सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि आइसोमरिज्म किसे कहते हैं और किसी भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें आइसोमर्स, हम नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने बताया था कि आइसोमरिज्म क्या होता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, कि आइसोमरिज्म जो है आपके कितने टाइप के होते हैं, इसको हमें डिस्कस करना है। इसके लिए हम पहले एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। के लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो देखेंगे आइसोमरिज्म आपके टू पार्ट्स में, आइसोमरिज्म आपका टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फर्स्ट वन आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकेंड आपका है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फर्स्ट है आपका चेन आइसोमरिज्म, सेकेंड पोजीशन आइसोमरिज्म एंड थर्ड वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एंड फोर्थ वन मेटामरिज्म एंड लास्ट में फिफ्थ पार्ट है आपका टॉटोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के फाइव टाइप्स हैं, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। इसी क्रम में हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म एंड सेकेंड वन है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो टू पार्ट्स हो गए स्टीरियो आइसोमरिज्म के। स्टीरियो आइसोमरिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड सेकेंड वन है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और कन्फॉर्मेशनल का कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। तो हम एक बार फिर से देखेंगे आइसोमरिज्म के कितने पार्ट्स होते हैं। आइसोमरिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म के दो पार्ट्स हैं, कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल के दो हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। आइसोमरिज्म हमने देखा कि आइसोमरिज्म किसे कहते हैं और नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से, कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या इसी को हम कहते हैं संरचनात्मक आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स
कहने का मतलब यदि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होंगे उसके डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम होना जरूरी है और स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होने चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होने चाहिए। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म होने के लिए ये दो बातें बहुत ही कंपल्सरी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। अब हम स्ट्रक्चर फार्मूला के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो इसको हमने बताया था डिवाइडेड इनटू 5 या दे हैव 5 पार्ट्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे। फर्स्ट क्या होता है आपका चेन आइसोमरिज्म। तो शॉर्टकट हम इसे देखेंगे। इसको हमें मेनली है कि हमें आइसोमरिज्म को इसको पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड किस या कौन सा आइसोमरिज्म की है, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि आइसोमरिज्म दे दिया गया और हमें पहचानना है कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का ये कौन सा आइसोमरिज्म है। रही बात डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पे हमें बहुत जोर नहीं देना है क्योंकि वो तो आप बुक से भी लर्न कर लेंगे। तो हमें मेनली हमें सभी आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये हमको इस वीडियो में कंसंट्रेट करना है। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के 5 पार्ट्स हैं, 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमरिज्म। तो जैसे नाम से ही है, सबसे पहले दिमाग में आप बैठाइए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म बताता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए। दोनों वर्ड आपस में कुछ न कुछ कहते हैं। आइसोमरिज्म हमने आपको कहा कि आइसोमरिज्म क्या होता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हर हालत में सेम होगा, स्ट्रक्चर चाहे जिस तरह से बदले या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो उससे मतलब नहीं है, बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। और जब हमने उसके आगे स्ट्रक्चरल वर्ड ऐड कर दिया, इसका मतलब सिंपली है कि इसमें वो सारे आइसोमर्स हम स्टडी करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर किसी न किसी तरीके से डिफरेंट हो रहा होगा। तो कैसे डिफरेंट होगा वो हमको डिस्कस करना है। अब उसी में हमने कहा कि पहला पार्ट है चेन आइसोमरिज्म। तो देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है आइसोमरिज्म मतलब हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमरिज्म का मतलब है कि आइसोमर्स का मतलब है कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। और चेन क्या चेन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा और चूंकि चेन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, चेन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का टाइप है ये। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, और कहाँ पर डिफरेंट होगा उसका चेन डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होगा। डिफरेंट, बट क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ चेन, चेन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, स्ट्रेट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे हमने ले लिया एक ये हो गया, दूसरा इसमें हमने ले लिया, तो हम इसको देखेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे क्या ये चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो देखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो पहले इसकी कंडीशन को देखेंगे क्या ये फॉलो कर रहा है। तो पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट मीन्स ये आइसोमर्स तो हैं, लेकिन क्या ये चेन आइसोमर है। इसके लिए हम क्या होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ चेन, चेन की स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। तो अब आप देखिए ये स्ट्रेट चेन है, देख रहे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये जो है आपका देख रहे हैं आपका ये स्ट्रेट चेन है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
यहाँ पर एक साइड चेन भी लगा हुआ है, स्ट्रेट चेन यहाँ पर है, बट यहाँ पर स्ट्रेट चेन के साथ एक साइड चेन भी लगा हुआ है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट दोनों को जो दोनों के जो चेन है वो दो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और दोनों के नाम भी डिफरेंट हो जाएंगे। यदि हम IUPAC से नेम करते हैं तो नाम भी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे ही आइसोमर्स बदलेंगे उनके नाम अलग हो जाएंगे। ये हमने बनाया। फिर देखिए दूसरा बनाते हैं। ये हमने बना दिया, बस पोजीशन को चेंज करते जाना है और हमारा आइसोमर्स बन गया। अब आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हाँ सेम है, C5H12। यहाँ पर भी आप देखिए C5H12, ये भी क्या है C5H12, बट इनके चेन के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ये स्ट्रेट चेन है, ये इसमें एक साइड चेन है, इसमें दो साइड चेन है। उस तरीके से इनके नाम भी बदल जाएंगे। ये क्या हो गया आपका पेंटेन, 5 कार्बन था पेंटेन, ये क्या हो गया 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो गया भाई 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिए नाम भी बदल गया। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तो ये क्या हो गया 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो आप देख रहे हैं कि आइसोमर्स में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और इनकी चेन था इसलिए चेन डिफरेंट हो गए, और जैसे ही चेन डिफरेंट हुआ कंपाउंड चेंज हो गया, और जब कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए तो उनके नॉमेनक्लेचर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो चेन आइसोमरिज्म में चेन अलग होगा, चेन डिफरेंट होगा, वो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है। इसी क्रम में दूसरा पार्ट है हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म दूसरा पार्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। दूसरा इसका टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का, दूसरा टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म। देखिए पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, तो इसमें भी देखेंगे क्या हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। पहला हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पर वो ये चीज़ें मस्ट है, सभी में होगा। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यदि आइसोमर है तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। बट डिफरेंट क्या होगा, यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ substituent, different position of substituent and functional group, different position of substituent and functional group, and also multiple bond, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और सिंगल बॉन्ड। तो आप देखेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन होगी किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन डिफरेंट होगी, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं होगा, बल्कि पोजीशन किसकी डिफरेंट होगी, पोजीशन डिफरेंट होगी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो हम जैसे कि एग्जांपल लेंगे, हमने एग्जांपल लिया, सिंपल सा एग्जांपल जैसे हमारे पास है, एक हमने ये ले लिया। फिर नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसको देखेंगे, इस कंपाउंड को देखेंगे क्या ये आपस में इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो देखिए 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 6 7 8, कितने हो गए 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब क्या डिफरेंट है, कैसे पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है हमारे पास। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल दोनों हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो क्या पोजीशन चेंज है, तो इसके लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3
ऑक्सीजन 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका कार्बन नंबर 2 पर है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर है। तो इसी क्रम में यदि इनका हम नॉमिनक्लेचर नामकरण करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2ईन। तो IPC नेम इसका ब्यूट 2ईन हो गया, जबकि यहाँ इसका क्या होगा, ब्यूट 1ईन या सिंपली ब्यूटीन। तो देखिए कहने का मतलब इन दोनों नाम में क्या डिफरेंस है, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो गई। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है। इसी क्रम में हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन आइसोमरिज्म का। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ये हमारे पास, फिर हमने इसमें अगला एग्जाम्पल इसको देखेंगे। देखिए क्या ये पोर्शन आइसोमरिज्म है, तो आप देखेंगे कि इनका पहले तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 9 एंड 10 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह हमने इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखेंगे 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनके सेम है, बट इनमें क्या डिफरेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर है। उसी में इसमें अगर देखेंगे जब इनकी पोजीशन चेंज हो गई तो इसका मतलब इनका नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। इसका क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर, यहाँ पर OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर। तो आपने देखा कि जो साइड चेन है, जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या आपका मल्टीपल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन चेंज होगी तो आइसोमर्स डिफरेंट हो जाएंगे। इसी क्रम में तीसरा आइसोमर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म लेंगे हम। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में देखिए टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। अब इसको एग्जांपल से हम देखें, जैसे हमारे पास है कंपाउंड, ये हो गया दूसरा, तो इसको हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एग्जांपल, इसमें आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप अलग है। पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप को ही देख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, जबकि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देख लेंगे, C4H यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी C4H9O। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट आपका जो है इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पर अल्कोहल था, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है आपका ईथर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट जो है आपका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो ये क्या कराएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल है आपका, इसी तरीके से दूसरा हमने ले लिया, तो इसको देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन आपके 6 हैं, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी आप देखेंगे
इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल को देखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर C2H6O सेम है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन है और आपका जो है 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। यहाँ पर ये आपका एल्कोहल है और ये ईथर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होगा। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसी क्रम में 4th वन है मेटामरिज्म। फोर्थ आपका स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म के लिए भी वही सेम कंडीशन होनी चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट different number of carbon atom on either side of functional group। तो ये क्या कह रहा है, मेटामरिज्म ये कहता है कि वह आइसोमर जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कार्बन एटम की संख्या फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या जो है वो डिफरेंट होगी। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखेंगे एग्जांपल में क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग होंगे। जैसे ये हमने लिया दूसरा इसी का आइसोमर। ये हमने ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों को आप देखिए, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उतने ही कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या एटम से बिल्कुल इक्वल है। कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को देखें तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस जगह पर है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। तो क्या कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। तो यहाँ पहले वाले में देखें तो पहले वाले में देख रहे हैं कि आप ये हमारा ईथर है, तो ईथर ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ कितने कार्बन है, 1, और इधर फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ कार्बन एटम 1 है, इस तरफ कार्बन एटम 3 है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दोनों में हमें डिफरेंस करना है, 1 मिनट डिफरेंस करना है। तो दोनों में देखेंगे इसमें 1 था, इधर 3 है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें इस तरफ 2 है कार्बन एटम और इस तरफ भी 2 कार्बन एटम है। तो दोनों को हम देखें तो दोनों में हमको दिखाई देगा फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों तरफ कार्बन एटम दोनों कंपाउंड में कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। इसी क्रम में अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है, इसको और आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप की इस तरफ 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम, इस तरफ 1 2 3 4 यहाँ पर 4 कार्बन एटम है। फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ आपके 2 कार्बन एटम है जबकि इस तरफ आपके 3 कार्बन एटम है। तो कहने का मतलब मेटामरिज्म में हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट होने चाहिए। यदि कार्बन एटम डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। ये आपके क्या हो गए, मेटामर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामरिज्म। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, दैट इज टॉटोमरिज्म, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।